नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, 27 एजेंडों पर लगी कैबिनेट की मुहर। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की स्वीकृति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिनमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन 27 महत्वपूर्ण एजेंडों में 75 करोड़ 86 लाख की लागत से गर्दनीबाग पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कुल 20 आवासों का जजेस एनक्लेव के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। तो वहीं जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत सासाराम शहर के लिए सोन नदी से जल को पेयजल के रूप में देने को लेकर 1347 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है और बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की स्वीकृति भी दी गई है। नई नीति के तहत फिल्म निर्माता को 4 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा। सबसे पहला है कि जो जल जीवन हरियाली अभियान है 27, तो जल जीवन हरियाली अभियान है, यह जल संसाधन विभाग का था। इसके अंतर्गत टर्नकी के आधार पर औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम शहरों के लिए सोन नदी में उपलब्ध सतही जल जो सरफेस वाटर है उसके माध्यम से जो पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसमें 1347 करोड़ 32 लाख रुपए व्यय होंगे। 1347 करोड़ की योजना है और ये जल जीवन हरियाली के में औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम शहर जो हैं या सोन नदी के निकट में अवस्थित हैं और जो सरफेस वाटर है उसको उपयोग करते हुए यह सरफेस वाटर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें एनीकट वियर है, वहां पे अपस्ट्रीम में उसको यूज किया जाएगा और विभिन्न जगहों पे पंपिंग स्टेशंस स्थापित किए जाएंगे और इन शहरों में फिर पानी आपूर्ति की जाएगी। संसाधन विभाग है, इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 45 करोड़ 66 लाख 71 हजार रुपए सैंक्शन हुए हैं। 45 करोड़ 66 लाख 71,000। इसके अंतर्गत तालाब में मत्स्य हेतु उन्नत इनपुट दिए जाएंगे, जिसमें 50 ग्राम वजन के अंगुलिकाएं दी जाएंगी। उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन के तहत कार्रवाई की जाएगी। ट्यूबवेल तथा पंप सेट स्थापन किए जाएंगे। तालाब मत्स्यिका हेतु यांत्रिक एरिएटर स्थापित किए जाएंगे और कार्प हैचरी इनपुट सहायता दी जाएगी। इसमें आपका जो जनरल कम्युनिटी है, जो जनरल कास्ट है, उसको 50% अनुदान होगा और अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा को 70%। सूचना एवं जनसंपर्क का एक संलेख था, जिसमें बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 की स्वीकृति है। यह पहले ही स्वीकृत हुआ था। बिहार वेब मीडिया नियमावली केवल किस स्थिति से यह अधिसूचित होगा और किस स्थिति से लागू होगा यह स्पष्ट नहीं था। तो बिहार वेब मीडिया नियमावली जो है 2021 जो है संशोधन नियमावली, वो जिस दिन अधिसूचित होगी उसी दिन से ये लागू होगा। केवल डेट का घोषणा है, अन्यथा यह ऑलरेडी स्वीकृत योजना है। गर्दनीबाग में जजेस कॉलोनी, जजेस एनक्लेव के लिए 75 करोड़ 86 लाख रुपए मात्र की योजना स्वीकृत की गई है। इसमें पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के लिए 20 आवासों के लिए स्वीकृत किया है। यह जजेस एनक्लेव होगा और यह गर्दनीबाग में स्थित होगा। नालंदा में जो अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी है और अंतर्राष्ट्रीय मानक में क्रिकेट स्टेडियम है, उसके लिए 81 पदों का सृजन किया गया है और इसमें डायरेक्टर, एकेडमी के डायरेक्टर हैं और बाकी सभी पद हैं। तो 81 पदों का सृजन किया गया है। शहरी क्षेत्र में जो निर्माण किए जाने हैं, शहरी क्षेत्र में छोटे मोटे काम रहते हैं, नली है, गली है और अन्य सभी काम है जो महत्वपूर्ण काम है, उसके लिए एक नई योजना ये स्वीकृत कैबिनेट ने की है। इसका नाम है मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना। ये 2024 से ये शुरू होगी, 2025, और ये प्रभारी मंत्री, जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी है और वह तय करेगी कि योजना का जो प्राथमिकता है वो तय करेगी और उसके बाद उस योजना का स्वीकृत होगा। तो केवल योजना की स्वीकृति है
और बाकी बाद में आवंटन है और अन्य जो राशि है उसका तय किया जाएगा। इसमें जो सड़कों का चयन है, सड़कें बनानी है, गली बनानी है, नागरिक सुविधा है, डिवाइडर है, पौधे हैं, पार्किंग स्थल है, पैदल यात्रियों का है, नालों का चयन है। तो जितने भी जो शहरी क्षेत्र में राज्य सरकार अपने निधि से करना चाह रही है उसके लिए योजना है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उसमें 301 पदों का सृजन है। यह भी परिवहन विभाग का एक संलेख था जिसमें BH सीरीज जो भारत सीरीज की गाड़ियां हैं उसमें एक मुश्त 14 वर्षों के लिए रोड टैक्स लेने के लिए निर्णय लिया गया है, जिसमें नियम 47, 48, 50, 51, 54 और को अमेंड करते हुए एक मुश्त 14 वर्षों के लिए टैक्स वसूली का निर्णय लिया। स्वास्थ्य विभाग में माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में जो सर्जरी के अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों को सहायक प्राध्यापक के पद में नियुक्ति किया जाना था, उसमें पद सृजित किए गए अतिरिक्त पद और 4 डॉक्टर को नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता हैं, डॉक्टर जावेद अख्तर हैं, डॉक्टर मनोज कुमार साव हैं, डॉक्टर रजनीश चंद्रा तो न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया है। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के अंतर्गत लीड एजेंसी के लिए संविदा के आधार पर स्वीकृत लेखा पदाधिकारी रोकड़ पद, इसमें 2 पद थे। ये बिहार सड़क सुरक्षा परिषद जिसमें लेखा पदाधिकारी रोकड़ पद थे और इनके जो क्वालिफिकेशन है वो ऐसे थे जिसमें नियुक्ति होने में कठिनाई हो रही थी, तो उसमें नियुक्ति के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें संशोधन किया है। एक नई पॉलिसी सरकार ने इस बार स्वीकृत किया है, वह है बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। इसके अंतर्गत विभिन्न जो फिल्म निर्माता हैं उनको 4 करोड़ तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा। इसमें सिंगल विंडो के प्रावधान किए गए हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के, ताकि राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिल सके और राज्य में जो फिल्म निर्माता हैं यहाँ पर स्थानीय भाषा, हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं में फिल्म शूटिंग कर सके। बता दें कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तहत 301 पदों का सृजन किया गया है और नियुक्ति होगी, तो वहीं नालंदा के बिहार राज्य खेल अकादमी में 81 पदों पर नियुक्तियां होंगी। संतोष कुमार सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग को बर्खास्त कर दिया गया है। अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत जमुई, नालंदा और कैमूर में अल्पसंख्यक विद्यालय भवन का निर्माण होगा। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कार्यालय हेतु आवंटित आवासीय भवन के नवीनीकरण की बाध्यता समाप्त करने हेतु संशोधित नीति की स्वीकृति दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।